अब देखें क्या करते हैं कि हमने इस प्लेट को सेट कर लिया था, मैंने आपको चेक भी करवाया था। अब क्या है, हम यहाँ पे 1990 पे मार्किंग करेंगे रेडियस की। और देखिए वहां पे क्या है, सेंटर पंच हमने जहाँ पे लगाया था वहां पे सेंटर पंच में मीटर टेप की हुक दे दी थी, वहां पे हमने बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखना है। सेंटर पंच को मीटर टेप की हुक आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है 1900 मिलीमीटर और यहाँ पे 1990। अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विषय में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग अक्सर कमेंट करते थे कि रोलिंग टेम्पलेट किस तरह बनाते हैं, जिसे हम कैंडा भी कहते हैं। कैंडा हमें इसलिए टेम्पलेट की जरूरत होती है कि जब हम प्लेट को रोलिंग करते हैं या चैनल या एंगल को रोलिंग मशीन में रोल करते हैं तो उस मतलूबा डाया रेडियस के मुताबिक क्या है कि कैंडा बनाया जाता है, जिसे रोलिंग टेम्पलेट भी कहते हैं। बिल्कुल आसान तरीकाकार है, मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के हमने एक शेल रोल करना है, उसका जो ओडी है वो 4000 मिलीमीटर। अब 10 मिली थिकनेस है उस प्लेट की जिसको रोल करके हमने वो टैंक बनाना है। जो मैं मतलूबा डाया वो 4 मीटर चाहिए, 4000 मिलीमीटर। तो अब क्या करेंगे, हमने जो रोलिंग टेम्पलेट बनानी है वो इन डाई की बनानी है। क्या है इसमें से, अब ओडी में से क्या है 20 मिली, क्या है इसकी थिकनेस 10 मिली दोनों साइडों से हम माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मीटर 980 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका हम हाफ लेंगे रेडियस, वो हमारे पास आएगा 1990 मिलीमीटर। ठीक है, अब वो उसकी टेम्पलेट किस तरह बनानी है अब मैं आपको ये बताऊंगा। देखें क्या है, हम प्रकार की मदद से भी मैं आपको बनाना बताऊंगा। उसके बाद कि अगर हमारे पास डिवाइडर नहीं है तो फिर हमने किस तरह रोलिंग टेम्पलेट बनानी है, उसकी मार्किंग किस तरह करनी है, और फिर मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा। अब हम करते हैं इसकी मार्किंग के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिवाइडर नहीं है, प्रकार नहीं है, तो हम किस तरह करेंगे, अब हम वो तरीकाकार सीखते हैं। अब देखें क्या है कि हमारे पास ये एक प्लेट है, प्लेट पे क्या करेंगे, एक साइड पे हम सेंटर पंच लगाएंगे। सेंटर पंच लगाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट इसका स्टेप बताता हूँ, इसके बाद आपने क्या करना है। देखिए ये हमने यहाँ पे सेंटर पंच लगा दिया। अब इस तरफ आए, हमारे पास ये प्लेट का एक पीस है। ठीक है, आपने टेम्पलेट के लिए क्या करना है कि आपके पास ये एक प्लेट का कम से कम, ये अगर ज्यादा डाया है तो क्या है आपने 1 मीटर तक ज्यादा इसकी लेंथ ले लेनी है, और विथ आप 100 से 150 मिलीमीटर तक रखें इसकी। अब ये मेरे पास है, इसकी जो लेंथ है प्लेट के इस पीस की जिसकी हमने टेम्पलेट बनानी है, ये है 700 मिलीमीटर। और इसकी जो विथ है मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, इसकी विथ हमारे पास है 150 मिलीमीटर। अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, जो सीखने वाली अहम बात है। देखें अब क्या है, वहां पे हमने उस तरफ सेंटर पंच लगा दिया। अब ये हमारे पास मीटर टेप है। देखें ये हम इस तरह स्टेप कर रहे हैं, तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास डिवाइडर नहीं है तो आपने किस तरह मार्किंग करनी है टेम्पलेट, जिसे हम कन्वेचर भी कहते हैं, रोलिंग टेम्पलेट भी कहते हैं। अब क्या है, यहाँ पे सेंटर पंच में क्या करेंगे, हम मीटर टेप की ये वाली जो हुक है, इस हुक को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखें बेटा इसे। अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो रेडियस आ रहा था वो था 1990 मिलीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये करना है कि मैंने इस टेम्पलेट को यहाँ पे मैंने इस रेडियस के मुताबिक सेट करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह सेट करना है, और इसी तरह मैंने दूसरी साइड भी ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखना है इसको कि मुकम्मल ये प्रॉपर आए। अब देखें क्या किया है, ये जो प्लेट है हमारे पास ये वाली, इसको मैंने फ्री हैंड सेट किया। अब हमारे पास रेडियस है 1990 मिलीमीटर यहाँ पे। ठीक है, इसको आपने पहले ना फ्री हैंड यहाँ पे चेक कर लेना है। देखें यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री हैंड मैं इस तरह लेके जा रहा हूँ इसे। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह सीधा आ रहा है। अब इसकी मार्किंग करनी है, मार्किंग किस तरह करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें क्या करते हैं कि हमने इस प्लेट को सेट कर लिया था, मैंने आपको चेक भी करवाया था। अब क्या है, हम यहाँ पे 1990 पे मार्किंग करेंगे रेडियस की। और देखिए वहां पे क्या है, सेंटर पंच हमने जहाँ पे लगाया था वहां पे सेंटर पंच में मीटर टेप की हुक दे दी थी, वहां पे हमने बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखना है। सेंटर पंच को मीटर टेप की हुक आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है 1900 मिलीमीटर और यहाँ पे 1990। अब मैं इसकी मार्किंग करता हूँ, मार्किंग करने के बाद फिर मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। यहाँ पे क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट ले लेंगे 1990 पे। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट कोशिश करनी है ना ज्यादा हो ना कम हो। ये भी हो सकता है जब आप ज्यादा पॉइंट ले मार्किंग करें
तो आपका गलती का खर्चा भी हो सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पॉइंट कम से कम रहे, लेकिन पॉइंट की जो आपने लेने हैं वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, अब इसके बाद क्या करते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक हो गया। अब इसको मिलाना किस तरह मैं अब आपको ये बताता हूँ। एक पॉइंट हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, इसके बाद इनको हम आपस में मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसे हम चेक करते हैं। अब आपने मार्किंग किस तरह करनी है, ये देखिए हमारे पास मार्किंग स्टोन है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 1990 मिलीमीटर है। आपने मार्किंग स्टोन को इस तरह रखना है और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो आपने लगाया था, यहाँ पे आपने फ्री हैंड इस तरह लेके जाना है इसे। ठीक है, ये देखें, ये मैं लेके जा रहा हूँ। देखें जो हमने निशान लगाए हैं ये उनमें से क्रॉस करता हुआ जा रहा है। ठीक है, फिर हम इसे रीचेक भी करेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक जा रहा है, हमारे निशानों के साथ ये मैच करता हुआ जा रहा है। अब ये देखें, अब यहाँ पे इसे लास्ट में यहाँ पे मिला देंगे। ये देखें, अब शुरू में थोड़ा सा पॉइंट हमारे पास रह गया था, हम यहाँ पे पहले यहाँ पे सेट करेंगे मार्किंग स्टोन को, इसके बाद हम यहाँ से ला के इसे इसके साथ मिला देंगे। देखें अब यहाँ पे आपको वाज़ेह नजर आ रहा है, सारे पॉइंट हमने इसके मिला दिए। अब हम यहाँ पे क्या करना, मैं आपको 5 मीटर वाले मीटर टेप के साथ भी इसे चेक करवाता हूँ। अब क्या है, ये हमारे पास 5 मीटर की मीटर टेप है। क्या करेंगे, यहाँ पे 100 मिलीमीटर आपने वहां पे शार्ट रखना है और यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हमारे पास रेडियस था 1990 मिलीमीटर। अब हम वो चेक करेंगे यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे कितना आ रहा है, बिल्कुल 1990 मिलीमीटर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें जो हमने निशान लगाया था ये वाला देखें बिल्कुल 1990 मिलीमीटर पे आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे भी 1990 मिलीमीटर आ रहा है। इसके बाद हम आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 1990 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब देखें क्या है कि ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है ये है रेडियस 1990 मिलीमीटर की। ठीक है, और डाया हमारे पास इन डाया था 3980 मिलीमीटर। ठीक है, ये रोलिंग टेम्पलेट अब किस तरह मुकम्मल तैयार होगी, क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इस लाइन पे आपने सेंटर पॉइंट लगा देना है, किस लिए, मार्किंग को हाईलाइट कर देना है। इसके बाद क्या, गैस कटर या एंगल ग्राइंडर की मदद से आपने कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद ये मैंने आपको बताया कि डिवाइडर नहीं है, अगर बड़े रेडियस का आपने टेम्पलेट, रोलिंग टेम्पलेट बनानी है, किस तरह बनानी है, ये फ्री हैंड मैंने आपको सारा कुछ बताया। और इसको चेक किस तरह करना है ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, एक बिल्कुल के एक सादा तरीके से और कैलकुलेशन के तरीके से, 2 तरीकाकार से मैं आपको बताऊंगा। ये टेम्पलेट हो गया, किसी भी रेडियस की आपके पास टेम्पलेट आ जाए उसका चेक करना कि ये कौन से रेडियस की है, उसको किस तरह चेक करना है, और जो आपने मतलूबा रेडियस की बनाई है उसको किस तरह चेक करना है, ये मैं ये दोनों चीजें बताऊंगा। और अगर आपका पार्ट 1 में इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है या आपको मार्किंग की किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। पार्ट 2 पे आपको उसमें तफसीली तौर पे जवाब दिया जाएगा। और लास्ट में यही कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।